हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज हम वीडियो लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.4। देखिए, हमने तीसरा चैप्टर के अंदर जो है लगातार जो है 10 वीडियो हमने इस चैनल पर जो है डाल चुके हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ आपको 10 के 10 वीडियो जो है प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है 11वां वीडियो है। ठीक है, ये 11वां क्लास है आप लोगों के लिए तीसरा लेसन में। ठीक है, तो ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्नावली 3.4 का क्लास आज लेने वाले हैं हम। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 भाषा पे आधारित सवाल हैं, लैंग्वेज वाला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 5 समस्या दिया गया है। इन 5 समस्या का हल जो है हमको विलोपन विधि से करना है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म तैयार कीजिए और फिर उनका हल जो है ना विलोपन विधि से करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पहला समस्या हम देखते हैं। पहला समस्या क्या लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 में बदल जाता है, तो वह भिन्न क्या है बताइए। ठीक है, वो भिन्न संख्या क्या है बताइए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप लोग बुक रख कर सामने में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अपना घर पे जो है बुक रख के सामने में। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सवाल थोड़ा एक बार और पढ़ते हैं। सवाल है कि यदि किसी भिन्न संख्या के अंश में 1 जोड़ देते हैं तो वो भिन्न जो है अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में से 1 घटाते हैं। ठीक है, तो वो भिन्न जो है 1 में बदल जाता है, और उसी भिन्न संख्या के हर में केवल 1 जोड़ते हैं तो वो भिन्न 1/2 में बदल जाता है। तो हमको भिन्न संख्या बताना है कि वो कौन सा भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या आपको पता है कि भिन्न संख्या जो होता है वो होता है अंश बट्टा हर के रूप में। जो भिन्न संख्या होता है वो होता है अंश बट्टा हर के रूप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5/7, 6/9, ठीक है, 12/17, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी भिन्न संख्या है। ठीक है, अब आप बताइए कि 5/7 के अंदर आपसे पूछेगा कि अंश कितना है, तो आप कहिएगा कि अंश इसमें 5 है और हर कितना है, तो हर हमारा क्या है 7 है। यानी कि अगर आपको हम दे देंगे सिंगल बताइए कि अंश आपको देते हैं 7 और हर देते हैं आपको 9, तो भिन्न संख्या आप तैयार करके बताइए कि क्या होगा भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। तो अंश यदि आपको हम 7 देते हैं और हर 9 देते हैं तो भिन्न संख्या आप क्या बनाइएगा, तो बनाइएगा 7/9। ठीक है, आपका भिन्न संख्या क्या बनेगा 7/9। ठीक है, तो भिन्न संख्या हमेशा जो होता है वो होता है अंश बटे हर के रूप में। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि भिन्न वाला क्वेश्चन जो है 3.3 में भी आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 3.3 में हम भिन्न संख्या वाला क्वेश्चन है तो वहाँ भी हमने पढ़ाया है क्वेश्चन, और वहाँ इसके बारे में डिटेल से हम बताए हैं। ठीक है, तो भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटे हर के रूप में होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यदि आपको अंश और हर ये दोनों पता हो तो आप आसानी से भिन्न संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिए हैं कि अंश अगर 7 हो और हर यदि 9 हो तो बताइए भिन्न संख्या क्या होगा, तो भिन्न संख्या होगा 7/9। ठीक है, इसी तरह से अंश यदि अंश मान लीजिए 1 है, अंश 1 है और हर मान लीजिए 2 है, तो भिन्न संख्या क्या बनेगा, तो भिन्न संख्या बनेगा 1/2, क्योंकि भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बट्टा हर। तो अंश हमारा 1 है और हर हमारा 2 है। बात क्लियर है। चलिए, यानी कि हमको निकालना यहाँ पर क्या है, भिन्न संख्या। तो पता नहीं है तो आपको हम बताए थे कि भाषा वाला क्वेश्चन में जो चीज़ निकालना होता है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मानना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे माना कि भिन्न संख्या बराबर, ठीक है, भिन्न संख्या बराबर x/y। ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा,
अंश हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बट्टा हर के रूप का ही होता है। इसीलिए हम भिन्न संख्या को सीधे मान लिए हैं क्या, x बट्टा y मान लिए, ठीक है। अब सवाल के अकॉर्डिंग बात करें तो सवाल में लिखा हुआ है कि वो कौन सा भिन्न है बताइए जिसके अंश में से एक, सवाल में लिखा है कि अंश में एक जोड़ दे। देखिए अंश कहते हैं ऊपर वाले को और हर कहते हैं नीचे वाले को। तो सवाल में लिखा हुआ है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो वह भिन्न कितना में बदलता है, तो वह भिन्न बराबर एक में बदल जाता है, ठीक है। और फिर दोबारा लिखा हुआ है, इसमें दो स्थिति बनता है सवाल में। एक स्थिति दिया है कि हर में एक जोड़ दे। देखिए दूसरा स्थिति है कि उस भिन्न संख्या के अंश और हर होता है ना, भिन्न संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है, तो उसके केवल हर में कह रहा है एक जोड़ने के लिए दूसरा स्थिति में, तो वो भिन्न जो है 1/2 में बदलता है। तो बताइए कौन सा भिन्न है, ठीक है। चलिए देखिए पहला स्थिति क्या था, पहला स्थिति था कि उसके अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो वो भिन्न एक में बदलता है, और यदि उस भिन्न के हर में केवल एक जोड़ दे तो वह भिन्न कितना बदलता है, 1/2 में बदल जाता है। तो वो भिन्न क्या है बताइए। तो हम भिन्न क्या मान लिए हैं, हम मान लिए हैं कि वो भिन्न x बट्टा y है, जिसके अंश में एक जोड़ने पर हर में से एक घटाने पर एक होता है, और जिसके हर में एक जोड़ने पर 1/2 में हो जाता है वो, ठीक है। चलिए तब इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, भिन्न संख्या तो मान लिए हैं। चलिए थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में लिखा है कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो वो भिन्न एक में बदल जाता है। तो हम मान लिए हैं कि वो भिन्न x बटा y है, x बटा y है, जिसके अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। देखिए अंश कहते हैं ऊपर वाले को, हर कहते हैं नीचे वाले को। तो अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो वो भिन्न कितना बदलता है, सीधे सीधे एक में बदल जाता है, ठीक है। ये पहली स्थिति है, पहली स्थिति, ठीक है। और दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में लिखा है कि यदि उस भिन्न के हर में एक जोड़ दे, हर बोले नीचे वाला, हर बोले तो नीचे वाला में केवल एक जोड़ दे तो वही भिन्न कितना बदलता है, तो 1/2 में बदल जाता है, ठीक है। देखिए तो वो भिन्न कौन है, x बट्टा y है, जिसके हर में एक जोड़ते हैं। दोबारा में क्या कह रहा है कि हर में खाली एक जोड़ते हैं ना तो वो भिन्न 1/2 में बदल जाता है, ठीक है। देखिए सवाल को अच्छा से अस्थिर से 2 बार 3 बार पढ़िएगा, उसकी बातों को समझिएगा, तब जाकर सवाल जो है आप हल कर पाइएगा, ठीक है। नहीं तो माथा के ऊपर माहे निकल जाएगा, ऐसा सवाल सब है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसके नीचे में एक डाल के तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x + 1 में 1 से गुना करेंगे तो x + 1 होगा, अरे x इकाई x और +1 इकाई +1 बराबर y इकाई y बराबर -1 इकाई 1, यानी कि नीचे वाला से ऊपर का में गुना कर दिए और इसके ऊपर का से इसके नीचे का में गुना कर दिए। अब x y वाले को एक पार लाना है। देखिए ये x जेना कहते ना, y को खींच के लाइएगा और पार, प्लस में है आएगा इधर तो माइनस में, बराबर कोई पार -1 पहले से है, +1 को ढकेलिएगा तो -1 होगा। अब ये x - y जेना कहते ना बराबर -1 में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा एक समीकरण। तो इसको मान लेंगे समीकरण पहला। मेन खेला है समीकरण तक का, समीकरण निकाल लिए, सवाल आप सॉल्व कर लिए, है ना। क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि, ये सारा विधि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिएगा वीडियो को जरूर, ठीक है। नहीं तो माथा के ऊपर में निकलेगा तो हमको नहीं कहिएगा। देखिए अब यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x में 2 से गुना करेंगे तो 2x, और यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में एक ही था तो एक ही से गुना करेंगे 2 में तो 2x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अब निचका में 2 गो है तो ये दोनों से गुना करना पड़ेगा 1 में, y इकाई y अब +1 इकाई 1, ठीक है। तो 2x जेना कहते हैं ना, y को खींच के लाइएगा, ओई पार प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ओई पार में 1 जो है बिना x y वाला पद 1 उसको उधरे छोड़ देंगे। ये समीकरण हो गया दूसरा, ठीक है। समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, यही दोनों समीकरण निकालने तक जो है इस सवाल में मेन हेडक था, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को करना क्या है, तो विलोपन विधि लगा के दोनों को उड़ा देना है। देखिए विलोपन विधि से हल करते हैं। हम सोच लिए कि x को काटेंगे, ठीक
ठीक है। तो समीकरण सेकेंड में जो x है उसके गुना में 2 है तो इससे इसमें गुना करेंगे, और समीकरण पहला में जो x है उसके गुना में 1 है तो उससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। और तब लिखेंगे यहाँ पे चूँकि समीकरण, देखिएगा, समीकरण पहला गुना 2 एवं दूसरा गुना एवं समीकरण दूसरा गुना 1 को, ठीक है, घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उसका चिन्ह जो है ना समान है, इसीलिए घटाने पर, ठीक है। अब गुना करके लिखते हैं, 2 में x से गुना करेंगे तो 2 गो x, अब माइनस y में 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2 गो y, अब बराबर में -2 में +2 से गुना करेंगे तो माइनस में 4। अब देखिए 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2 गो x, और उसके बाद -y में 1 से गुना करेंगे तो -y, अब बराबर में 1 एकाई 1। चिन्ह बदलेगा, जब घटाने की क्रिया करते हैं तो समीकरण सेकेंड का चिन्ह बदलता है, यानी माइनस प्लस में प्लस माइनस में। देखिए माइनस में 2 गो y प्लस में 1 गो y, तब बचेगा माइनस में 1 गो y, इधर -4 -1 माइनस में 5, माइनस से माइनस काट सकते हैं आई पार ओई पार, तो y का मान कितना निकल गया? सीधे 5 निकल गया, ठीक है। अब इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अब यही y का मान, ठीक है, y का जो मान है उसको हम समीकरण 1 में डाल देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब बताइए समीकरण 1 क्या है? तो वो 1 है x माइनस y बराबर -2। अब इस समीकरण में जहाँ पर y होगा वहाँ डालना है y की जगह पर 5, यहाँ y है तो x माइनस वाई को हटा के 5 को बैठाना है बराबर -2, तो x जेना कितना बराबर -2 जेना कितना, अब -5 को ढकेलेंगे तो कौन ची होगा? +5। तो देखिए x का मान +5 में से 2 चला गया तो क्या बच गया? 3, तो यही निकल गया x का मान निकल गया 3, और y का मान कितना निकाले हैं? तो 5। तो यही 2 चीज़ निकालना ही था, क्योंकि भिन्न संख्या मानवे किए थे x बट्टे y के रूप में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः भिन्न संख्या बराबर x बट्टे वाई माने थे ना, तो x का मान कितना निकाले हैं? 3 निकाले हैं, और y का मान कितना निकाले हैं? 5। तो 3/5 हमारा वही भिन्न संख्या, यही हमारा आंसर है 3/5। तो वो कौन सा भिन्न है? तो 3/5 वो भिन्न है, 3/5 वो भिन्न है जिसके अंश में 1 जोड़ने पर हर में से 1 घटाने पर सीधे 1 में बदलता है। देखिए अंश में 1 जोड़ने पर हर में से 1 घटाने पर भिन्न 1 में बदला कि न बदला? देखिए तो 3 गो 1 गो 4 गो, अब 5 में से 1 गया तो 4 गो काट देते 1। देखिए भिन्न संख्या 1 में बदला कि न बदला? बिल्कुल बदल रहा है ये भिन्न, ठीक है। दोबारा में लिखा था कि इसके हर में 1 जोड़ते हैं ना तो वो भिन्न 1/2 में बदलता है। तो क्या रियल में इसके हर में 1 जोड़ने पर सही में 1/2 होगा कि न होगा? देखिए चेक करते हैं, 3/5 है, इसके नीचे में कह रहा है 1 जोड़ने के लिए, हर में 1 जोड़ने के लिए, और तब ये देखिए तो 1/2 में बदल रहा है। देखिए 5 गो 1 गो 6 गो, ऊपर में 3 गो है, नीचे में 6 है, काटेंगे 3 1 3 3 दूना 6, 1/2 में भिन्न बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया। यानी कि हमारा जो आंसर है 3/5 ये दोनों ही स्थिति को बराबर, यानी दोनों ही स्थिति पर बराबर बैठ रहा है, ठीक है। पहले स्थिति पर भी बराबर बैठ रहा है, दूसरी पर भी बराबर बैठ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसको मिसमाइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर सवाल का पॉइंट नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। ये भी 5 नंबर में सवाल आ चुका है, सब 5 नंबर ही दाग रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, अगर नहीं समझिएगा तब माथा के ऊपर मह निकल जाएगा, ठीक है। ये सारा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे आधारित आप एक सवाल नहीं, कम से कम 2-3 सवाल तो आप बना ही लीजिएगा, अगर ढंग से आप सीख गए बनाने तो, ठीक है। रटिए नहीं, समझिए, चीज़ों को समझिए। देखिए पॉइंट नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए नूरी और सोनू की आयु क्या है, या कितनी आयु है, ठीक है, ये हमको निकालना है। देखिए आयु वाला क्वेश्चन में आपको 2-3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक है पूर्व, ठीक है, एक है पश्चात, और एक है वर्तमान।
ठीक है, ये 3 बात ध्यान रखना है आपको। देखिए, वर्तमान का अर्थ होता है अभी, प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको हम वर्तमान कहते हैं। पूर्व का मतलब होता है अभी से पहले, और पश्चात का मतलब होता है अभी के बाद में। ठीक है, बाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्व का मतलब होता है पहले, पश्चात का मतलब होता है बाद में, और वर्तमान का मतलब होता है अभी। तो अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का आयु, मान लीजिए अभी माने वर्तमान में, मान लीजिए किसी आदमी का अभी का उम्र मान लीजिए 10 साल है, तो 5 साल पूर्व इसका आयु कितना था? तो 5 साल पूर्व, पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। तो 5 साल पहले का आयु कितना था इसका? तब 5 साल पूर्व वाला आयु निकालने के लिए कहेगा तो 10 में से 5 कम कर देंगे, क्योंकि पूर्व मतलब होता है पहले। और जब भी किसी की आयु को माने वर्तमान आयु से पीछे वाला आयु निकालना हो आपको, तो वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पहले वाला आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु में माइनस करेंगे, और बाद वाला आयु निकालने के लिए हम प्लस करेंगे। ठीक है, बाद वाला आयु निकालने के लिए प्लस करेंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और वर्तमान का मतलब तो अभी होता है, प्रेजेंट में जो आयु उसका है वो होता है। तो जब कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति का अभी वाला आयु है 10 साल मान लीजिए, तब 5 साल पूर्व वाला आयु कितना होगा? तब 5 साल कम कर दीजिए, तब 5 साल का था वो 5 साल पहले, और 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व का निकाले हैं, और मान लीजिए 5 वर्ष पश्चात का निकालना चाहते हैं, 5 वर्ष पश्चात का हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात का निकालना चाहते हैं, तो पश्चात के लिए क्या करना पड़ता है? पश्चात मतलब होता है बाद में, और बाद वाले आयु निकालने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा। तो अभी कोई 10 साल के है तो 5 साल बाद कितना होगा? तो 5 जोड़ दीजिएगा तो 15 साल का हो जाएगा 5 साल के बाद। ठीक है, चलिए, इतना बात समझ में आ गया ना? सवाल भी समझ में आ गया आपको? समझ लीजिए कि सवाल समझ में आ गया। हमारा जो सवाल है पॉइंट नंबर दूसरा, इसमें 2 कैरेक्टर लिया गया है, एक है नूरी और एक है सोनू। एक है नूरी और एक है सोनू। ठीक है, इन दोनों की आयु हमको निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि लैंग्वेज वाले सवाल के अंदर जो कुछ हमको निकालना है, पहले सवाल को ढंग से पढ़िए और देखिए कि हमको क्या निकालना है। इस सवाल के अंदर जो निकालना है उसको पहले मान लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ 2 कैरेक्टर है, एक है नूरी और एक है सोनू। इन दोनों की वर्तमान आयु हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, यही हमको निकालना है। तो नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब क्या होता है? अभी, यानी नूरी की अभी की आयु मान लेते हैं 100 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि अब जो काम करने वाले हैं वो सारा के सारा प्रश्न के हिसाब से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी नूरी x वर्ष के है और सोनुआ जो है वो y वर्ष के है। ठीक है, अब इन दोनों के आयु में अगर हम आपसे पूछेंगे कि 5 साल पहले वाला आयु निकालिए इन दोनों का, या 10 साल बाद वाला आयु निकालिए दोनों का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तब 5 साल पहले वाला कहेगा तब 5 साल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला में माइनस और बाद वाला कहेगा तब प्लस करना पड़ेगा। दोनों की वर्तमान आयु हम निकाल लिए हैं। ठीक है, सवाल में 2 कंडीशन बनवे करेगा, उन दोनों कंडीशन को ढंग से समझना है आपको। सवाल शुरू होता है पहले कंडीशन से। क्या है कंडीशन पहला? कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सवाल को भी देखना है आप लोगों को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, माने अभी से पहले। तो बताइए अभी नूरी कितना वर्ष के है? तो अभी नूरी के वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनुआ के वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, तो x वर्ष सोनू है, सॉरी नूरी है, और y साल के अभी y वर्ष के सोनू है। तो सवाल में लिखा है 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। अब पहले वाला में क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी 10 साल के है, तो 5 साल पहले कै साल के था? तो 5 साल कम करिएगा, है ना। उसी तरह से नूरी के अभी का उम्र x वर्ष है और सोनू के अभी का उम्र y वर्ष है। तो 5 साल पहले दोनों का आयु कितना था? तो 5 साल दोनों में करना पड़ेगा माइनस। दोनों के अभी का उम्र से 5 साल पीछे हमको जाना पड़ेगा, बैक में। इसीलिए
5 साल माइनस इसमें भी कर दिए नूरी में भी, और 5 साल माइनस कर दिए सोनू की आयु में भी। अब इन दोनों के 5 साल पहले वाला आयु निकल गया, ठीक है। तो कथी कह रहा है, 5 साल पहले जो नूरी की आयु था वो सोनू की आयु के क्या गुना, 3 गुना था। तो 3 से गुना कर देंगे सोनुआ में, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगा, बराबर। 3 से गुना करेंगे सोनू की आयु में, तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ करना क्या है हमको, x माइनस 5 जेना के तेना बराबर में देखिएगा 3 को हुलका के 3 में y से गुना कीजिएगा तो 3y, और 3 से -5 में करिएगा तो 15। देखिए पहली स्थिति यही था हमारा कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना था, मतलब नूरी 15 तो सोनुआ क्या साल के, 3 साल के, तो 5 गुना न हुआ, सॉरी ये 5 साल के हैं, 5 साल के करेंगे तब हुआ 3 गुना। बात 3 गुना की हो रही है ना, तो इसका 15 होगा तो इसका 5 होगा, तो 3 गुना है कि ना है। अब बताइए सोनुआ वाला में 3 से गुना कीजिएगा, दोनों बराबर होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा बराबर। तो वही ना किए हैं, 5 साल बैक में नूरी की आयु x माइनस 5, अब 5 साल बैक में यानी पूर्व में सोनू की आयु y माइनस 5। तो 5 साल पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के 3 गुनी, तो सोनुआ वाला में किए 3 से गुना, दोनों हुआ बराबर। चलिए 3 को हुलका है 3 से y में गुना, 3y 3 पंचे 15। देखिए x y को करना है एक साइड, तो x जना के तेना 3y को लाएंगे इस पर, माइनस में आएगा 3y बराबर को उस पर -15 पहले से है, -5 उधर गया तो प्लस में 5, ठीक है। अब देखिए x माइनस में 3y बराबर -15 में से +5 गया तो माइनस में 10, यही हमारा होगा समीकरण पहला। समीकरण पहला हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस 3y बराबर -10, ये हमारा समीकरण पहला हो गया। तो पहला स्थिति से समीकरण पहला बन गया। दूसरा स्थिति आपको सवाल में पढ़ना पड़ेगा। सवाल में दूसरा स्थिति क्या लिखा है, दूसरा स्थिति है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सवाल को पढ़िएगा आप किताब में से, तो लिखा है कि 10 साल के बाद, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद में, तो 10 साल के बाद नूरी का जो आयु है वो सोनू की आयु के क्या गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा आने वाले समय में। देखिए अभी नूरी कै साल के है, तो 1 वर्ष के, ठीक है। और सोनू कै साल के अभी है, तो y साल माने y वर्ष का सोनू है, 1 वर्ष के नूरी है। बात हो रही है 10 साल बाद की, तो 10 साल बाद वाला में 10 साल प्लस करना पड़ेगा, दोनों के उम्र में 10 साल जोड़ना पड़ेगा ना। अरे भाई बढ़ेगा दोनों ना बढ़ेगा, कि एगो का उम्र थमकल रहेगा एगो का बढ़ जाएगा, नहीं, दोनों बढ़ेगा, कमेगा दोनों कमेगा, दोनों का उम्र कमेगा, अब बढ़ेगा तो दोनों का उम्र बढ़ेगा। इसीलिए नूरी में भी 10 साल जोड़े हैं और सोनू की आयु में भी 10 साल जोड़े हैं, ठीक है। तो ये 10 साल बाद वाला आयु हो गया क्या कर, तो नूरी का, और ये 10 साल बाद वाला आयु हो गया सोनू का। सवाल में लिखा है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू के आयु के क्या गुना, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना कर देंगे सोनू में, तो दोनों का उम्र होगा बराबर, बिल्कुल होगा बराबर। 2 से गुना करेंगे सोनू में, तो दोनों का उम्र होगा बराबर, बिल्कुल होगा बराबर। चलिए x + 10 जेना के तेना बराबर 2 को हुलकाएंगे, 2 में y से गुना 2y प्लस में 10 दूना 20, ठीक है। अब एक्स वाई वाले को कर देंगे एक साइड, अब बिना एक्स वाई वाले को कर देंगे दूसरे साइड। इधर एक्स जना के तेना 2y को इधर लाएंगे खींच के, तो माइनस में आएगा 2y, उस पार में पहले से है 20 और 10 को ढकेल लेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा समीकरण जो तैयार होगा वो बनेगा x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो कितने बचेगा, 10 बचेगा, यानी x - 2y बराबर 10 बच जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है। दिख रहा है नीचे नीचे हल्का कटरा। देखिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इस समीकरण को हम ऊपर लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं x - 2y, ठीक है। देखिए x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 10। यही हमारा समीकरण दूसरा है। बात समझ में आ गया। देखिए मेन है इसमें समीकरण निकालना। अगर आप दोनों समीकरण तक पहुँच जाते हो तो आप जो विलोपन विधि से कह रहा है, आप विलोपन विधि का प्रयोग करके x y का मान निकालिए, और x का मान जो निकालिएगा वो होगा नूरी का वर्तमान आयु, और y का मान जो निकालिएगा वो होगा सोनू का वर्तमान आयु, ठीक है। चलिए अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं, क्योंकि निर्देश में तो यही दे रखा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो विलोपन विधि से हम इसको हल करते हैं, दोनों समीकरण को बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम x को काटने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट समीकरण है वहाँ x के गुना में 1 है, और सेकेंड समीकरण में जो x है उसके गुना में भी 1 है।
तो एक एक से गुना है तो दीजिए चाहे ना दीजिए गुना एक एक से, क्योंकि एक से गुना देने से कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है और ना कोई फ़र्क पड़ता है सवाल में। इसीलिए सीधे लिख देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ घेर देते हैं, लिखेंगे चूँकि समीकरण ठीक है पहला एवं दूसरा को क्या करने पर, तो घटाने पर, क्योंकि हम काटने जा रहे हैं x को और x को काटने जा रहे हैं तो x का चिन्ह क्या है, समान है, तो समान है तो घटाने पर होगा। ठीक है, आप गुना क्यों नहीं किए हैं, तो एक के रंग के था संख्या गुना में दोनों जगह, यहाँ भी एक गुना में है और यहाँ भी एक गुना में है, तो एक के रंग रहेगा तो गुना नहीं दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सिखा देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। चलिए, गुना करना ही नहीं है तो पहल का समीकरण कथी है, x माइनस 3 y बराबर -10। ठीक है, और ये वाला है x माइनस 2y बराबर सीधा 10। ठीक है, चिन्ह बदलेगा, घटाने की क्रिया हो रही है तो चिन्ह बदलेगा, तब प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है माइनस कट गया ये वाला। ठीक है, अच्छा माइनस में 3 y या प्लस में 2 y घटाइएगा तो कथी बचेगा, माइनस में 1 y बराबर माइनस में 10 माइनस में 20 हो गया। अच्छा माइनस से माइनस कट गया तो बच गया y के मान सीधे 20, तो y का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। ठीक है, तो y किसको माने थे, तो सोनू की आयु माने थे। अब सोनू क्या साल की है बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। देखिए y का मान कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं, जबकि हम y माने थे सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू जो है y वर्ष का है, इसका मतलब y का मान 20 है तो 20 साल का है। ठीक है, अब यही y का मान जो है समीकरण दोनों में से किसी में भी डाल देंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको हम समीकरण सेकेंड में डाल के दिखाते हैं। ठीक है, समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, सेकेंड में रखने पर, ठीक है, सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है तो वो x माइनस 2y बराबर 10 है। अभी समीकरण के अंदर जहाँ पर y होगा वहाँ डालना है y की जगह पर 20, तो x माइनस देखिए 2y है तो 2 गुना y की जगह पर हो जाएगा 20 बराबर में 10, तो x माइनस 20 दूना कितना हो जाएगा 40 बराबर में 10, तो x बराबर ये 10 जेना कितना बराबर उसी पर में पहले से है, -40 को ढकेलिएगा उधर तो +40 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए x बराबर 40 हुआ 10 गो 50 गो, तो x का मान निकल गया 50 और y का मान निकल गया 20, और यही तो हमारा मेन निकालना था, यहीं तक निकालना था मेन, क्योंकि x जो माने थे वो था नूरी की वर्तमान आयु और y जो माने थे वो था सोनू की वर्तमान आयु। तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, x माने थे हम x वर्ष। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 50, यानी नूरी के वर्तमान आयु कितने हैं 50 वर्ष है। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, ये हिंदी जो है ना हम सवाल से ही उठाते हैं, ये दोनों लाइन हिंदी का सवाल से ही उठाते हैं, जहाँ जो लिखा हुआ है कि इन दोनों की वर्तमान आयु निकालिए तो वही लिखते हैं। मान लेते हैं पहले माना कि इसकी आयु इतना है वर्तमान आयु x मान लेते हैं और सोनू की y, और यही 2 लाइन नीचे भी हम दोहराते हैं। ठीक है, आंसर में सोनू की वर्तमान आयु y माने थे तो y का मान कितना निकला है 20, तो 20 वर्ष का सोनू है और 50 वर्ष के जो है ना नूरी है। कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि कोई डाउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो का लेंथ लंबा ना हो जाए, जिसके वजह से आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब जो सारा क्वेश्चन बच गया है कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम उस सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोग के लिए जो है आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।